A planet revolves around the sun in a nearly circular orbit, assuming that its time period of revolution t depends upon radius r of the orbit, mass m of the sun, and the gravitational constant g. Show that square of t varies with the cube of radius r. क्वेश्चन में गिवन है एक प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस r है। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा रेवोल्यूशन का वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, मास ऑफ द सन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इनके बीच में जो ये वेरियस फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, टाइम, रेडियस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ सन, इनके बीच हमने एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंड करेगा आर, एम और जी के ऊपर। सो यहाँ पे इसकी हम पावर लिख लेंगे, आर की ए, एम की बी और जी की सी। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के लिए मैं कांस्टेंट के ले लेता हूँ, तो हमारे पास बन जाएगा टी इज इक्वल टू के आर ए एम बी जी सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम जो डायमेंशनल फार्मूला होंगे इन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो लिखेंगे। सो टाइम के लिए हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l0 t। उसका नेक्स्ट आता है रेडियस r, r के लिए आ जाएगा रेडियस, इट इज द केस ऑफ लेंथ m0 l t0। फिर आता है हमारे पास मास, तो मास m, इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m l0 t0। क्योंकि हम बेसिकली जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको हम लिखते हैं mlt के रूप में। सो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m इनवर्स l क्यूब t स्क्वायर इनवर्स। अब जो ये सारे डायमेंशनल फार्मूले हैं वो हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स m0 l0 t equal to r a, r that is m0 l t0 raised to power a, then mb mass, तो m l0 t0 b, फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g m minus 1 l क्यूब t minus 2 raised to power c। अब हम यहाँ पे जो ये पावर है यहाँ पे इसको थोड़ा लिख लेते हैं, l रेज टू पावर a हो जाएगा और हेयर m रेज टू पावर, यहाँ पे 1 है पावर इसकी, तो 1 मल्टीप्लाई b दैट इज b, और आगे m माइनस सी l 3c t माइनस 2c। सो दिस इज इक्वल टू, सो यहाँ पे m की पावर, यहाँ पे बेस सेम है, पावर एडेड हो जाएगी, b माइनस सी आ जाएगा, l हेयर a हेयर 3c तो a प्लस 3c, और t ओनली माइनस 2c है तो माइनस 2c। m0 l0 t इज इक्वल टू दिस मच। कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ m l and t और बोथ साइड वी गेट। अब जो मास जैसे इस साइड है भी है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों साइड हम पावर को कंपेयर करेंगे। तो इस साइड हमारे पास मास, इसकी पावर 0 है इक्वल टू, और इस साइड है b माइनस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब l की ले लो, इधर 0 है, इस साइड क्या हमारे पास a प्लस 3c। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब t की पावर करते हैं, इस साइड 1 है, 1 इक्वल टू उस साइड माइनस 2c। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन तीनों इक्वेशन मतलब 2, 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं फोर्थ इक्वेशन ले लेता हूँ, यहाँ पे बन जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 1/2। सी की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू मैं यूज़ कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, तो क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू b माइनस 1/2। सो b प्लस माइनस टू माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो b इज आल्सो माइनस 1/2। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 3 में यूज़ कर देते हैं किसकी, c की वैल्यू। इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू a प्लस 3c आ जाएगा माइनस 1/2। दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस 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 3/2।
सो ए इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा प्लस की 3/2। तो इस तरह से v की वैल्यू -1/2 होगी, a की 3/2 और c की -1/2। और ये सारी वैल्यू जो है अब हम इक्वेशन 1 में यूज़ कर देंगे। a, b और c की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में भर देंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स t इज इक्वल टू k, r रेज़ टू पावर a है तो a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है तो बन जाएगा r की 3/2 और m b कितना है -1/2 तो पावर आ गई m की -1/2, g c की वैल्यू है -1/2, g की पावर आ जाएगी -1/2। थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये r की 3/2। अब ये m की -1/2 है और g की -1/2 है, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो ये बन जाएगा m की 1/2, g की 1/2। अब थोड़ा इसको और रीअरेंज करता हूँ मैं। अगर हमारे पास जो ये r रेज़ टू पावर 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं r की 3 रेज़ टू पावर 1/2। तो ये हमारे पास बन जाएगा k r की क्यूब की रेज़ टू पावर 1/2, नीचे m की 1/2 और g की 1/2 और दिस इज आल्सो रिटन एज k r क्यूब ओवर m g रेज़ टू पावर 1/2। इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं। सो t इज इक्वल टू दिस मच। अब स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू k r क्यूब m g की 1/2 का स्क्वायर, तो ये हम पे कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर r क्यूब ओवर m g। अब k स्क्वायर ओवर m g कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। सो इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। जो टाइम होगा रेवोल्यूशन का प्लेनेट का अराउंड द सन, उसका स्क्वायर कर दे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रेडियस होगा सर्कुलर ऑर्बिट का उसके क्यूब के बराबर।